हेलो एंड वेलकम टू द टीचर क्लासेस। दिस इज संदीप भास्कर। और बच्चा लोग, अगर आपकी स्कूल वाली मैम, कोचिंग वाले सर और घर वाले भी अब कहना शुरू कर दें कि इंग्लिश की तैयारी शुरू कर दो, पूरे के पूरे चैप्टर को मगअप कर लो और पूरा सिलेबस को कवर कर लो, तो बिल्कुल बात दुरुस्त है। मैं भी इस बात को बिल्कुल मानता हूं कि अब टाइम आ चुका है कि हम लोग अपने लिए ना स्ट्रैटेजी बनाएं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं ना कि मैं उनसे बिल्कुल उनसे मैं सहमत हूं कि हमें 100% अपने सिलेबस को कवर करना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज आपको जरूर सजेस्ट करना चाहूंगा। तो चलिए मैं बताता हूं कि हमें क्या करना चाहिए। अब तक हमें पता है कि क्या करना है, हमें बिल्कुल पूरे सिलेबस को कवर करना है, लेकिन हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें क्या नहीं करना है। तो हमें क्या नहीं करना है बच्चा लोग, हमें पहले ही चैप्टर को पहले दिन बिल्कुल भी मगअप नहीं करना है। हम इसे भी तैयार करेंगे, लेकिन हमें जो करना होगा इसके लिए बिल्कुल करना होगा एक टाइम का वेट, एक टाइम डिफरेंस के बाद हम इस चैप्टर को भी तैयार करेंगे। लेकिन उसके पहले इसको इस चैप्टर को हम बिल्कुल अपने वेट लिस्ट में रखेंगे। जब इसका टर्न आएगा, उस टर्न के अनुसार हम इस चैप्टर को भी पिकअप करेंगे, उस चैप्टर को भी पिक करेंगे अपने प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले मैं बता दे रहा हूं कि हमें क्या करना है। हमें ये करना है सबसे पहला कि अपने सारे चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर्स हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, उसको एक प्रिपरेशन के लिए अपने प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले उनको प्रायोरिटी लिस्ट पे डालना है। हमें पता होना चाहिए कि हमें फर्स्ट प्रेफरेंस कौन से चैप्टर को देना है, सेकंड प्रेफरेंस कौन से चैप्टर को देना है, थर्ड प्रेफरेंस एंड सिमिलरली लास्ट प्रेफरेंस किस चैप्टर को देना है। लेकिन हमें पूरे चैप्टर को, पूरे सिलेबस को कवर करके जाना है। ये मैं बात बार बार अंडरलाइन करता हूं। तो चलिए मेरे अनुसार, मेरे स्ट्रेटजी के अनुसार हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला मेरा लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए मेरा टॉप 10 प्रायोरिटी लिस्ट में जो चैप्टर्स आते हैं, उनमें पहला नाम आता है द सरमन ऑफ बनारस। चलो, तो सरमन ऑफ बनारस के बाद हमें भूली, मैडम राइज द बस, एनी फ्रैंक, निकलेस एंड द प्रपोजल टाइप ऑफ द क्वेश्चंस प्रपोजल टाइप का जो चैप्टर्स है उस चैप्टर पे हमें लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बिल्कुल तैयार करना चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। और इससे हमारा मेरा ऐसा मानना है कि बिल्कुल इन सारे चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी कुछ सेट चैप्टर्स हैं। तो जहां तक शॉर्ट क्वेश्चंस की बात है बच्चा लोग, तो कुछ चैप्टर्स जैसे कि 100 डेज, द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, कुछ पोएम्स काफी कंसिस्टेंट रहे हैं क्वेश्चंस पूछे जाने के लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो हमें उन सारे चैप्टर्स को भी अटेम्प्ट करना है। तो चलिए बच्चा लोग, अब शुरू करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की बात जो कि टेक्स्ट बुक से बाहर के होते हैं। तो देखिए, टेक्स्ट बुक से बाहर हमसे 2 पैसेज पूछे जाएंगे, ठीक है। सेकंड चीज वो होगा हमारा ग्रामर होगा, और फिर ग्रामर के अलावा लेटर होगा लिखने के लिए। तो हमें इन सारी चीजों पे प्रैक्टिस अभी से शुरू कर देना चाहिए। अगर हम वीकली बेसिस पे कुछ ना कुछ अपना काम करना शुरू कर देते हैं, लाइक अगर 2 लेटर लिखें और फिर क्या करते हैं इसके अलावा 2 पैसेज अगर वीकली बेसिस पे और कुछ ग्रामर का पार्ट अपने वीकली बेसिस पे अगर हम लोग इसको कंप्लीट करना चालू करते हैं, तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, यानी कि दिसंबर तक हमारा प्रिपरेशन बिल्कुल फाइनल हो जाएगा। तो जहां तक पैसेज की बात है बच्चा लोग, तो हमें पैसेज के लिए क्या करना है सबसे पहले तो करना क्या है, जब भी कोई हमारे पास पैसेज की हम तैयारी कर रहे हैं या पैसेज पे जब हम काम कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहला काम करना पैसेज में दिए गए क्वेश्चंस को, पैसेज पढ़ने के पहले हमें क्या करना उसके क्वेश्चंस को पढ़ना है, ठीक है। और एक बार नहीं, अगर 2 बार हो सके, 3 बार हो सके, जितने में हम अच्छे से क्वेश्चंस को समझ सके, उन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पहले समझ लेना है। फिर आना उन सारे पैसेज को, जो भी पैसेज है वो सारे पैसेज के एक लाइन को पढ़ेंगे। और जैसे जैसे वो क्वेश्चन का अगर कुछ भी आंसर हमें दिख गया उसको इमीडिएटली हमें अंडरलाइन कर देना है। और इस तरह से क्या होगा हमारे अच्छे टाइम्स वो क्या हो जाएगा काफी टाइम हम लोग इसमें वो सेव कर सकते हैं इस स्ट्रेटजी के द्वारा, ठीक है। ऐसे कई सारे स्ट्रेटजी बच्चा लोग मैं आप लोग से शेयर करता रहूंगा बोर्ड एग्जामिनेशन तक। मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग बिल्कुल अब आप अपनी तैयारी पे जुट जाएं, और मेरे वीडियो लेक्चर्स आपको बहुत सारे हेल्प पहुंचाने वाले हैं। थैंक यू बच्चा लोग।